आसमान में हमने जो देखा वो सिर्फ आग थी। क्या अल्लाह मूसा से आग के जरिए बात नहीं किया करता था? हाँ, पर उस आग और रोशनी में बहुत बड़ा फर्क है। न सिना पहाड़ी दिखी जहां से मूसा आए, न ही फरान पहाड़ी नजर आई। अल्लाह और उसका पैगंबर हमारी नजरों से ओझल है। क्या फरान वो जगह नहीं जहां इब्राहिम की नस्लें बसी? आपको नहीं लगता उसकी रोशनी दिखने से खुशहाली ही वजह थी कि बनी इसराइल यहाँ रहने आए, ताकि वादा किया गया पैगंबर यहाँ पैदा हो? इसमें शक नहीं, इस कौम में किसी के घर एक बच्चा पैदा हुआ है, और वो वादा की गई मुकद्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। तो आपने वो बात मान ली जिसका कोई सबूत नहीं। हमें पता करना होगा उस रात यहूदी घराने में किसके घर लड़का पैदा हुआ है। मक्का में तो यहूदियों की तादाद बहुत कम है। सैमुएल, उस आने वाले के लिए किसी खास वक्त का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हम इंतजार करेंगे कि खैबर के आलिम हमें इसका क्या मतलब बतलाते हैं। अगर वो हमारे दरमियान है तो हम उसकी पुकार सुनने के लिए बेताब हैं। हम जल्दी ही खैबर जाएंगे, पर उससे पहले मुझे किसी भी कीमत पर मक्का में पैदा हुए हर यहूदी बच्चे का पता लगाना है। खैबर शहर। अजीम रुबान इल्म नुजूम के बारे में जानते हैं, और ये भी कि फरान से मैदरस की तरफ रोशनी की बारिश की खबर से तुम कितने बौखला गए हो। ये निशानियां इशारा हैं कि आखिर निजात की सुबह का हमारा लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। यह हकीकत जल्दी जाहिर हो जाएगी। मुझे फिर भी फिक्र है। किस बात की फिक्र? पैदाइश का सबूत तो मिल चुका है, पर पैगंबर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इशारा मक्का की तरफ है, जहां यहूदी बिरादरी की तादाद बहुत कम है। नहीं, रोशनी की बारिश में मक्का के किसी यहूदी घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। दूसरा हिस्सा हमारी अजीम यहूदी कौम को बांटे, हम वो मौका आने ही नहीं देंगे। इतने बरसों तक इंतजार करने का क्या फायदा अगर वो पैगंबर यहूदियों के यहाँ नहीं अरबों की कौम में पैदा हो। पैगंबर के जाहिर होने के पीछे खुदा ने कोई भी शर्त नहीं रखी है। अगर वो हमारी कौम में नहीं हुआ तो? वो जो तुम्हारी मर्जी से इस जमीन पर आए वो तुम्हारा मददगार तो हो सकता है, लेकिन पैगंबर नहीं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे हर हाल में तलाश करें। एक तरफ शक व शुबा और दूसरी तरफ है यकीन। क्या ये फिरौन का हुक्म नहीं है जो मूसा के मानने वालों ने बताया? हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। मुकद्दस किताब यही कहती है। एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कंधों पर हुकूमत की बागडोर होगी। उसका नाम हैरत अंगेज, रहनुमा, रखवाला, पैगंबर, सरपरस्त बादशाह है। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा। उसकी हुकूमत की बुनियाद इंसाफ और बराबरी पर रखी होगी और उसकी अमन पसंद हुकूमत कायम रहेगी। यही परवरदिगार की मर्जी है। अगर वो हमारी कौम से नहीं हुआ तो? अगर वो हमारी कौम से नहीं है तो फिर वो सच्चा पैगंबर कैसे हो सकता है? क्या खुदा ने तुम्हारी कौम को इस लायक नहीं समझा? तुम मक्का जाओ, वहां जाकर अपना कारोबार शुरू करो, और अगर तुम्हें फरान में हुई नूर की बारिश पर यकीन है तो फिर वहां जाकर
उस लड़के की तलाश करो जिसके कंधों पर बादशाहत का निशान हो, वही निशान जो दूसरे पैगंबरों के हाथों पर हुआ करता था। अरब के लोग किसी पैगंबर के इंतजार में यकीन नहीं करते। अगर मुझे इन निशानियों के साथ वो अजीम रूह मिल गई तो? वो बच्चा एक खजाने की तरह है जो हमारी परेशानियां खत्म कर सकता है। जाओ उसे ढूंढो।